मोहतरम नाजरीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो नौजवान सारी जिंदगी आतिश परस्ती में लगा रहा, लेकिन उसके दिल को इत्मीनान हासिल ना हुआ तो उसने आतिश परस्ती को छोड़कर ईसाइयत के मजहब को कबूल किया और इस सिलसिले के अंदर मुख्तलिफ राहिबों और पादरियों से इल्म हासिल किया। लेकिन फिर भी उसके दिल को इत्मीनान हासिल नहीं हो रहा था। फिर आखिर वो गमूरिया के एक बहुत बड़े पादरी के पास पहुंचा कि जिसके पास इल्हामी कुतुब का इल्म भी था, तो उसकी वो खिदमत में लगा रहा। तो जब उसका आखिरी वक्त आया तो इसने पूछा कि आपके दुनिया से जाने के बाद मैं किसके पास जाऊं इल्म हासिल करने के लिए। तो गमूरिया के पादरी ने ये कहा कि तुम मदीना के अंदर चले जाना, क्योंकि वहाँ पे नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आएंगे। और फिर उसने 3 निशानियां बताई गमूरिया के पादरी ने कि पहली निशानी तो ये होगी कि वो हदिया का माल कबूल करेंगे और सदक़े का माल कबूल नहीं करेंगे। और तीसरी निशानी ये बताई कि उसके दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत होगी। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो गमूरिया का पादरी था ये तो दुनिया से चला गया। अब वो नौजवान फिर चल पड़ा मक्का और मदीना की तरफ, लेकिन उसकी किस्मत के वो ताजरों के हत्थे चढ़ गया और वो उसको मुख्तलिफ तरीकों से फरोख्त कर देते। बिल आखिर वो बिकते बिकाते मक्का के अंदर पहुंचे और मक्का की मंडी के अंदर उनको खड़ा किया गया और उनकी बोली लगाई गई। तो यहाँ पर मदीने का एक यहूदी जो कि बनु कुरैज़ा से ताल्लुक रखता था, उसने इनको खरीद लिया और फिर वो इनको अपने साथ लेकर मदीना के अंदर आ गया। और मदीना की जो उस गमूरिया के पादरी ने निशानियां बयान की थी, सारी की सारी उसने निशानियां मिन्नो अन देख ली कि यहाँ पर खजूरों के दरख्त बहुत ज्यादा हैं। और इसके अलावा जो उसने और निशानियां बताई थी वो भी उसने निशानियां देख ली। मोहतरम नाजरीन किराम, बाज़ किताबों के अंदर तो ये भी मिलता है कि एक मर्तबा वो अपने मालिक के खजूरों के बाग के अंदर वो काम कर रहे थे और खजूर के ऊपर चढ़े हुए थे, खजूरें तोड़ रहे थे कि नीचे उसका जो मालिक है वो किसी के साथ बातें कर रहा था कि एक नौजवान मक्का से हिजरत करके कुबा के अंदर आया है और वो अपने नबी होने का ऐलान कर रहा है। मोहतरम नाज़रीन किराम, इसने बातें सुनी और ये अल्फाज सुने तो ये खजूर से नीचे उतर आए और अपने मालिक से पूछा कि तुम क्या बात कर रहे थे। तो जो उनका मालिक था उसने उसको थप्पड़ मारा और कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो नौजवान था फिर अपने काम के अंदर लग गया, लेकिन ये है कि दिल के अंदर बेचैनी और बेकरारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। बिल आखिर दूसरे दिन प्लेट के अंदर खजूरें ली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर पहुंच गए कि ये मेरी तरफ से सदका है। लेकिन रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़े का माल हम कबूल नहीं करते। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो पादरी ने पहली निशानी बताई थी वो निशानी मुकम्मल हो गई। फिर दूसरे दिन फिर दस्तरखान के ऊपर खजूरें ली और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पहुंचे और कहा कि मेरी तरफ से खजूरें हैं लेकिन ये हदिया के तौर पर हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई और खुद भी उसमें से खाई और जो आपके साथ हजरात सहाबे किराम थे उनको भी आपने खजूरें खिलाई। मोहतरम नाज़रीन किराम, ये जो पादरी ने 2 निशानियां बयान की थी वो तो 2 मुकम्मल हो गई। अब तीसरी निशानी रह गई कि दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत। लेकिन ये जो नौजवान था इसके दिल के अंदर दिन ब दिन बेकरारी बढ़ती जा रही थी, इसलिए कि जो मंजिल थी कि जिस मंजिल की खातिर इतनी ये सऊबतें और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे थे, अभी तक इस राह हक के मुसाफिर को वो मंजिल नहीं मिल रही थी। फिर आखिर एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए, वहां पर जनाजा पढ़ने पढ़ाने के लिए। तो ये जो राह हक का मुसाफिर है ये भी पीछे बैठा हुआ था कि किसी न किसी तरीके से वो जो गमूरिया के पादरी ने तीसरी निशानी बयान की थी वो निशानी भी मैं देख लूं।
تو محترم नाज़रीन किराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूर नबूवत से इस नौजवान को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की तलाश में फिर रहा है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर मुबारक से कमीज़ को उठाया और कहा कि और तुम इसकी भी ज़ियारत कर लो और तुम इसकी भी तस्दीक कर लो। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस नौजवान ने जब मोहर नबूवत को देखा तो बड़ा बेकरार हो गया और बड़ा बेचैन हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लग गया कि जिस मकसद के लिए मैं इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था, पहले आतिश परस्ती में लगा रहा, फिर ईसाइयत में लगा रहा और फिर ताजरों के हत्थे चढ़ गया और वो मुझे मुख्तलिफ तरीक़ों से, हीलों बहारों से मुझे वो बेचते बिचाते हैं और शुक्र है कि आज मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। तो ये नौजवान फौरन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गया कि अल्लाह के हबीब, जो अल्लाह पाक ने आपको कलमा हक देकर भेजा है वो कलमा मुझे भी आप पढ़ा दीजिए। शहादा पढ़ा और हमेशा हमेशा के लिए गुलामी मुस्तफ़ा के अंदर आ गए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा ये खुश नसीब है कि जो इतनी राह हक की खातिर तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। तो आइए हम आपको बताते हैं, ये थे हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यकीन जानिए मोहतरम नाज़रीन किराम, हजरत सलमान फारसी का इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या है वो कुतुब अहादीस के अंदर बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है, लेकिन हमने आप हज़रात के सामने बड़ा मुख्तसर सा और उसका जो लुबे लुबाब है वो निकाल कर हमने आपके सामने पेश कर दिया। हजरत सलमान फारसी ने दीन इस्लाम की खातिर इतनी ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कल क़यामत के दिन हमें इनका पड़ोस नसीब फरमाए। उम्मीद है कि आज का हमारा ये वाक़या आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। बस एक चीज की जरूर कोशिश कीजिए कि दीन की शाद के अंदर आप हमारा साथ दीजिए। आज की हमारी वीडियो को हल्के अहबाब में शेयर फरमा दीजिए और साथ में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए और अच्छे कमेंट के जरिए से अपने अच्छे जज्बात का इजहार भी कीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।